T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। कोलंबो में पाक भारत टीम्स ने कमर कस कर ली, एक दूसरे को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। पाकिस्तानी टीम 2021 की परफॉर्मेंस दोहराने को बेताब। भारतीय टीम को भी है आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान को हराने का घमंड। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कोलंबो में तेज बारिश की पेशगोई, मैच मुतासिर होने का खदशा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मैच देखने कोलंबो रवाना। प्रेमदेसा स्टेडियम में बोर्ड सरबराहान की मुलाकात का भी इम्कान। कल हाथ मिलाएंगे या नहीं? कोलंबो में सहाफियों का पाक भारत कप्तानों से एक ही सवाल, दोनों का एक ही जवाब, कल पता चल जाएगा। सलमान आगा ने कहा, मैच रिवायत के मुताबिक ही चाहते हैं। अभिषेक शर्मा अच्छा खिलाड़ी है, चाहते हैं वो हमारे खिलाफ खेले। सिर्फ उस्मान तारिक की बात हो रही है। हम पूरे 15 खिलाड़ी भारत को हराने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है बाबर आजम रन्स करेंगे। फाइनल 11 कल ही बताएंगे। सूर्या कुमार यादव ने कहा, अच्छा खाना खाएं, सो जाएं। हाथ मिलेंगे या नहीं कल पता चल जाएगा। पाकिस्तान चाहता है अभिषेक खेले तो उसे जरूर खिलाएंगे, चाहे कोई कितना भी कहे। पाक भारत कभी आम मैच नहीं होता। उस्मान तारिक मुख्तलिफ बॉलर हैं, लेकिन उस जैसे बॉलर खेले हैं और उसको खेल लेंगे। कान लगा दो, भारत को कोलंबो में हरा दो। पाक भारत मैच देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेताब। शायकीन का कहना है, क्रिकेट मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। किसी को साइम तो किसी को साहिबजादा फरहान से उम्मीद। पाक भारत मैच के लिए शोबिज़ सितारे भी पुरजोश। अदाकारा सादिया इमाम कहती हैं, दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। भारत हारने के लिए तैयार हो जाए, जीत का सेहरा पाकिस्तान के सर सजेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13-13 हजार रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था, गुज़िश्ता माह रमजान में माजी के फरसूदा निज़ाम को खुदा हाफिज कह दिया। डिजिटल निज़ाम के जरिए हकदारों को कैश ट्रांसफर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना बिलगरी सेट केस में जमानत की दरखास्तें दायर। अपील पर हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करने और रिहा करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ अपनाया, बानी की दाएं आंख में खून का लोथड़ा बनने से नजर शदीद मुतासिर है। बिनाई 15% रह गई। पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के मुताबिक बानी की आंख की तकलीफ का इलाज जेल की हुदूद में मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं, बानी पीटीआई की आंख के मर्ज के बाद जल्द समाअत की दरखास्त दायर की है। जाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में इलाज की सिफारिश की भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुंतजर हैं। अलीमा खानम कहती हैं, बानी का इलाज उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में कराएं तो आपके इस इक़दाम को सराहेंगे। उनके डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में इलाज कबूल नहीं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की बेटों से बात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक कासिम और सुलेमान की बानी पीटीआई से टेलीफोन पर तफसीली बात कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी पीटीआई की आंख का मामला संजीदा नहीं लिया गया। हमारी तवज्जो सिर्फ बानी के बेहतरीन इलाज पर है। किसी ने मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी डायलॉग कमेटी ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करके माहिर डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान की कराची के इलाके लियाकताबाद के स्कूल ग्राउंड में अवामी इज्तिमा की तैयारी। इज्तिमा सिंध हुकूमत की बदइंतजामी, करप्शन, नाअहली के खिलाफ किया जा रहा है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। आज से असेंबली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब एहतजाज के ऐलान पर बरहम। पूछा जो सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे उन्होंने नॉर्थ टाउन में क्या किया। जमात इस्लामी वालों को कहता हूं मुनाफिकत छोड़ो, काम करके दिखाओ। लियाकताबाद, न्यू कराची, गुलशन की अंदरूनी गलियां टूटी हुई हैं तो उसमें हमारा कसूर नहीं, वहां मुनाफिकीन का राज है। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत की मौजूदा सूरत हाल, आतिशज़दगी के बाद नुकसान का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी, SSP सिटी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम से सवालात किए। हुकाम ने बताया प्लाजा के 16 दरवाजे थे। आग लगने के बाद 2 से 3 दरवाजे खुले हुए थे। इमारत मखदूश है, सीढ़ियां गिर गईं, ऊपर की मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं। जुडिशल कमीशन ने जहां बहक अफराद के अहलखाना को पीर को DC ऑफिस तलब करके रखा है। दीगर महकमों को 18 फरवरी के लिए नोटिस जारी। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 260 डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया गया। 114 डाकुओं ने सरेंडर किया। 460 मुगवियों को बाजियाब कराया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा आप आवाम के मुहाफिज हैं, कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएं। कच्चे में रियासत की रिट बहाल कर दी। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा 500 से जायद डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया। उनमें से 34 जराइम पेशा अफराद के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिंध पुलिस और हुकूमत का शुक्रिया, उनकी मुआवनत के बगैर कच्चे में कामयाब ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। दस 12 दिन में अच्छी खबरें आने वाली हैं जिनका ऐलान वजीर आजम खुद करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FPCCI की तकरीब से खिताब में कहा नौकरियां देना हुकूमत नहीं निजी शोबे का काम है। हम कह रहे हैं हुकूमत का साइज कम करना है तो फिर हम कैसे नौकरियां दें। ब्लॉकचेन की कोडिंग से 50 से $250 फी घंटा तक आमदन हो सकती है। हमारी IT बरामदात 4 से $4.5 अरब हैं जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली टैरिफ में मुजव्वजा तब्दीलियों पर मुज़ाकरा। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने बयान में कहा है टैरिफ में इजाफे का बोझ मुतवस्सत और कम आमदनी वाले तबके पर ना डाला जाए। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट प्रोग्राम अहदाफ के अंदर है। नुकसानात में कमी और रिकवरीज में बेहतरी से सर्कुलर डेट कंट्रोल में है। रॉयटर्स का कहना है मुजव्वजा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल से महंगाई बढ़ने का खदशा है। बैनुल अक़वामी मार्केटों और पाकिस्तान में फी तोला सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 7,000 रुपये इजाफे से $5,26,962 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $70 इजाफे से $5,042 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत 105 रुपये इजाफे के साथ 8,219 रुपये हो गए। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। मुज़ाकिरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज US जेराल्ड R. फोर्ड मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। ईरान से डील नहीं हुई तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची नुमाइंदगी करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सालिस का किरदार अदा करेंगे और मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है स्टीव विटकॉफ ने ईरान से मुताल्लिक पैगाम ओमानी वज़ीर ख़ारजा को दिया था जो उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारीजानी को दे दिया। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीका सिर्फ ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। 2 अमरीकी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि इस मरतबा हमले की मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमरीका को पूरी तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा।
पासदार आने इनकलाब ने खबरदार किया है, अमेरिका ने हमला किया तो किसी भी अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जा सकता है। बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप दहशतगर्द नहीं। लंदन हाई कोर्ट ने बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप के हक में फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल होम सेक्रेटरी ने बरतानवी फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी लगाई थी। सिख रहनुमा गुरपत पंत सिंह के कत्ल की साजिश। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी अदालत में एतराफ जुर्म कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ और मोदी हुकूमत की साजिश बेनकाब कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया, मुलजिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदगी पसंद तहरीक के रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। निखिल गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जामात कबूल किए। इस्तगासा ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के गिरफ्तार एक और मुलजिम फाजिल खान की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम फाजिल खान तामीराती कंपनी का मालिक है। मुलजिम के 5 अकाउंट्स में 5.277 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। पीटीए ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 5G नीलामी के IM में तब्दीलियों की बाज़ाबता मंजूरी दी गई। दरख्वास्त गुजारों के लिए पीटीए का इंफॉर्मेशन सेशन 16 फरवरी को होगा। 5G नीलामी के लिए लाइसेंस टेम्पलेट समेत IM में तब्दीलियों की तफसीलात भी जारी कर दी गई। नौजवान गुटके खाकर कैंसर से मर रहे हैं। क्या पागल हो? नजर नहीं आ रहा जहर खा रहे हो, फिर कहते हो हुकूमत इलाज नहीं कर रही। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हर साल 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं। कितने अस्पताल बनाएं? हुकूमत की बेशुमार गलतियां जरूर हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाएं। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले और मुनाफे में इजाफे के लिए मरियम नवाज ने वजीर आजम को खत लिख दिया। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरख्वास्त। मरियम नवाज की आलू की बरामद में हायल रुकावटों को दूर करने और किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। कहा, इन इक़दामात से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमत मिलेगी। पाकपतन में महकमे खुराक के फूड गोदाम से 171 मीट्रिक टन सरकारी गंदुम गायब। हुकाम का कहना है, गायब गंदुम की मालियत 2 करोड़ 24 लाख रुपए है। सेंटर के इंचार्ज फूड इंस्पेक्टर वहीद और सुपरवाइजर इरशाद पर गंदुम की खुटबुट का इल्जाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार के मुतवल्ली और शाम के वक्त की मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। मुश्तरका इंतजामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। शामी वफ्द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हरा दिया। 236 रन के ताकुब में ओमान की टीम 139 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल आएंगे। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर तजिया। अदाकार यासिर हुसैन आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।
चोलिस्तान जीप रैली में रफ्तार और महारत के मुजाहरे। स्टॉक कैटेगरी की रेस में 115 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। दुश्वार गुजार ट्रैक पर खवातीन रेसर्स भी ड्राइविंग के जौहर दिखा रही हैं। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म के हीरोइन माहिरा खान ने कहा, नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फहद मुस्तफा ने कहा, फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश। ईद उल फित्र पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।